देखते हैं रिसेंटली यानी कल के दिन फ्राइडे के दिन हमने एक ट्रेड बनाई थी गोल्ड में। ट्रेड तो वैसे ठीक ठाक नहीं हुई। थोड़ा जो स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट था उसमें थोड़ा सा क्लोज स्टॉप लॉस की वजह से वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ट्रेड के पीछे लॉजिक था, क्या देख के ट्रेड ली और क्या गलती हुई जिसको हम आने वाले टाइम में अवॉइड करेंगे। तो अगर हम इस एक्सपेंशन को देखें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो जो ये रिट्रेसमेंट हो गई है लगभग इट्स इन डिस्काउंट जोन में है। और डिस्काउंट जोन में हमारे पास एक एरे भी है विच इज़ दिस बाय साइड इम्बैलेंस। तो आप देख सकते हैं ऑन थर्सडे 10 अक्टूबर को इस एरिया से एक हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली गोल्ड में। उसके बाद जो फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे के दिन पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है टिल दिस ये जो पॉइंट है यहाँ पे, मतलब ये जो कुछ दिन थे जिनमें सेलिंग हो रही थी, तो जो भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं, अगर मार्केट में सेलर्स हैं तो उनके स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जो ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस को, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो यही माइंड में रखते हुए मॉर्निंग से तो अच्छा खासा मोमेंटम था प्राइस एक्शन का, अगर आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो उसके बाद एग्जैक्टली जो 15 मिनट पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुई थी एग्जैक्टली यहाँ पे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप थी, जिस तरह का मोमेंटम था, मुझे लगा कि प्राइस जो है उतनी ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं देगा, क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग एरे से आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था डेली टाइम फ्रेम पे एक बाय साइड इम्बैलेंस पे हमने टैप किया, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली इस फेयर वैल्यू गैप के पास। इसके पास नहीं बनाई, एज आई सेड कि मुझे नहीं लगता था इतना रिट्रेसमेंट होगा, क्योंकि गोल्ड का एक मतलब वे है कि जब एक्सपैंड करता है तो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से इसमें मतलब एक बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट है, अगर नेगेटिव मार्केट है तो बेयरिश एक्सपेंशन देखने को मिलता है स्ट्रॉन्ग। तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड बनाई, स्टॉप लॉस इस फेयर वैल्यू गैप के पास था और टारगेट था लगभग 1:3 का। लेकिन कुछ देर बाद मार्केट कंसोलिडेट किया और लगभग मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और इस ट्रेड में जो मुझे लगता है कि जो जल्दबाजी से एंट्री हुई थी, अगर यही एंट्री लगभग इस फेयर वैल्यू गैप के पास हो जाती, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो ये फेयर वैल्यू गैप थी, अगर इसके पास एंट्री होती तो स्टॉप लॉस भी सेफ था और लगभग 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिल जाता। लेकिन जस्ट प्राइस एक्शन बहुत फास्ट था, मुझे लगा उतनी रिट्रेसमेंट नहीं होगी, फेयर वैल्यू गैप भी है। और यहाँ पे एक कैंडल भी आप देख सकते हैं, छोटी मोटी कैंडल भी अच्छी बन गई। अगर 5 मिनट पे भी आप देखें तो लग रहा था कि प्राइस यहाँ से एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लग रहा था कि प्राइस अब फर्दर एक्सपेंड कर सकता है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो लगा कि जल्दी एंट्री ले लेते हैं ताकि मिस ना हो, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाकी हाई टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस ठीक थे। प्राइस एक्शन जो था वो हाई टाइम फ्रेम पे ठीक था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। उसके बाद 4 आवरली पे भी अच्छा खासा प्राइस एक्शन था कल के दिन का भी, और आज भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इस एरिया की लिक्विडिटी है उसको मार्केट ग्रैब करेगा। बट एज आई सेड कि ट्रेडिंग में ऑलवेज यू कैन आपसे गलती हो सकती है, आप गलती करेंगे यहाँ पे, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योर रूल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए कुछ ना कुछ लर्निंग इनसाइट्स मिली। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ट्रेड के साथ या एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।